नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो डेली शो में डेली 25 MCQ के शो में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट। जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट तो आपको वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। देखिए इस काले कलर का लोगो भी लगा हुआ होगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी नोट्स PDF डेली आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। जितनी वीडियो बनेगी सबका लिंक भी वहाँ भी जाएगा और PDF भी जाएगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस यांत्रिकी शाखा में समय का महत्व नहीं होता है? तो समय का महत्व किस में नहीं होगा? तो देखिए ऑप्शन ए स्थैतिकी में। स्थैतिकी में समय का महत्व नहीं है। स्थैतिकी मतलब स्थिर है, तो जो स्थिर है उसके में समय की कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर आरोपित बल का मान 0 हो, यानी F बराबर 0, तो कण का त्वरण क्या होगा? A का मान पूछ रहा है। तो आपको मालूम है F बराबर ma। यदि F बराबर 0 तो A बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D। ओके, यदि कण पर आरोपित बल का मान 0 होगा तो त्वरण भी क्या होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, आनत तल पर किसी वस्तु की गति है। आनत माने झुका हुआ तल होता है। तो जैसे देखिए एक ये वाला तल जो है इसको हम क्या कहते हैं? आनत तल कहते हैं। तो अगर इस पर कोई गेंद रख देंगे तो ये लुढ़कती हुई आएगी और सीधी रेखा में आएगी। तो इस प्रकार आनत तल पर रखी हुई वस्तु की गति जो होती है सरल रेखीय होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखीय। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी? तो चींटी बहुत सूक्ष्म होती है, तो चींटी एक रेखा में जा रही है तो एक विमीय गति को प्रदर्शित करेगी। एक विमीय यानी केवल उसमें लंबाई होगी, ऊंचाई चौड़ाई की कोई बात नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है। तो देखिए आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, कल वाले क्वेश्चन ने रुला दिया था, तो आज सिंपल ही हैं। तो निम्न में से अदिश राशि कौन है? तो चाल अदिश राशि होती है, बाकी सभी सदिश राशियां हैं। ओके, चाल अदिश है, बाकी तीनों ऑप्शन सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश का युग्म है कौन कौन सदिश है? थोड़ा मिक्स भी हमने क्वेश्चन को किया है, थोड़ा घुमाया भी है कि आप आसानी से क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने में थोड़ी मेहनत करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी त्वरण और वेग सदिश राशियां हैं, जबकि द्रव्यमान और चाल अदिश राशियां होती हैं। द्रव्यमान और चाल अदिश होती हैं, तो इसमें सदिश पूछ रहा है, त्वरण और वेग सदिश राशियां हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो दूरी नापने के लिए आप ओडोमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओडोमीटर का। ओके, स्पीडोमीटर की सहायता से गति का मापन होगा, कितने तीव्र से आपका वाहन चल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत तेज़ी से आज चल रहे हैं। एक वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, तो ये एक वृत्तीय पथ है और इसकी त्रिज्या क्या है? r।
तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 2πr, परिधि क्या हो जाएगी 2πr। अब कह रहा है वृत्तीय पथ के 2 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो 2 चक्कर लगाने में यानी 2 गुणे 2πr, तो 2πr हो जाएगा यानी 4πr हो जाएगा। और 2 चक्कर लगाने में विस्थापन क्या होगा, तो जहाँ से चले थे अगर वहीं से 2 चक्कर काट के वहीं पहुँच गए, ठीक, तो विस्थापन आपका हो जाएगा 0। यानी अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है तो विस्थापन होता है 0। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4πr और 0। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राशि का मान 0 अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों होता है। विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और 0 भी होगा। दूरी जो होगी वो सदैव धनात्मक होगी, सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा चाल का L/-1। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक वाहन आधी दूरी को चाल v1 से, यहाँ पे आपको v1 लिखना है, चाल v1 से तथा शेष आधी दूरी को चाल v2 से तय करता है, तो औसत चाल क्या है। यानी एक वाहन है, आधी दूरी को चाल v1 से और आधी दूरी को चाल v2 से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल हो जाएगी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो ऐसा जो है ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल क्या होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो एक चक्कर में दूरी लगाएगी 2πr और समय लेगी अपान टी, तो हो जाएगा 2πr अपान टी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, पहला सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आज बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी का लेवल बहुत नॉर्मल है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु अचर चाल से गतिशील है, अचर त्वरण से गतिशील है, विरामावस्था में है और अचर वेग से गतिशील है। तो 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, अचर चाल से गतिशील है यदि दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग का परिमाण तुल्य होगा। यानी सीधे पथ पर सरल रेखा चल रही है तो वस्तु के वेग का परिमाण जो होता है वो चाल के बराबर होता है। यदि सीधी रेखा में चलती है तो चाल और वेग क्या हो जाते हैं, दोनों के परिमाण बराबर हो जाते हैं। यदि तिरछी मिर्ची रेखा में चलती है तो दोनों के मान अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी क्षण पर कण का विस्थापन 8t-3² दिया जाता है तो समय अंतरालों t बराबर 0 से 2 सेकंड में औसत वेग क्या होगा। तो हम विस्थापन निकाल लेते हैं। विस्थापन यस t का मान 2 रखते हुए 8 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो 8 2 का स्क्वायर 4, 8 चौक 32, 32 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 31, और 31 ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 माइनस हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 31, और 31 ये हो गया आपका अंतिम विस्थापन हो गया। कितना हो गया, जब वो t बराबर 2 सेकंड में अंतिम विस्थापन हो गया और t बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा -3। ठीक, यानी t बराबर 0 पे हम देखेंगे, t बराबर 0 रखने पर हमको विस्थापन मिलेगा -3, यस बराबर हमको मिलेगा -3, और
अगर हम t बराबर 2 रखेंगे तो हमको विस्थापन मिल जाएगा 31। हम क्या करेंगे, विस्थापन को 31 माइनस 3 करेंगे, 31 में 3 जाएगा तो 31 और ये माइनस पहले से 31 3 दोनों जुड़ जाएगा 34। ठीक, सॉरी 31 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा, ये आना चाहिए, एक कण का विस्थापन इतना दिया गया है, 0 से 2 सेकंड में औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग निकालना है। ठीक, यानी पहले और अंतिम को जोड़ के भाग करना है। तो ये हो जाएगा 31 3 हो जाएगा 34, 34 का आधा कर देंगे हम लोग, हो जाएगा लगभग, इसमें थोड़ा बहुत एरर दिख रही है तो इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्थापन x का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है। विस्थापन x का समय के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसका विमेय सूत्र होता है ELT की पावर -2। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाल समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो चाल समय ग्राफ का ढाल जो है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। चाल समय, ये इस पे चाल दी गई है YH पर और इस पर समय दिया गया है, तो ये जो ढाल मिलेगा ये किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से तथा मंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, कण द्वारा 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो ES बराबर होता है U धन 2T या 2N 2T माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा SN बराबर 90 सेकंड में चली गई दूरी U प्लस हाफ A 2N माइनस 1। तो ये हो जाएगा U का मान रख देंगे 10 धन 1/2, त्वरण का मान रखेंगे 2 और 5 सेकंड में 5 दूनी 10, 10 में से 1 गए 9 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, 10 9 19, तो आपका उत्तर आ जाएगा 19 मीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है किसी क्षण पृथ्वी से 65 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि इसी क्षण इससे एक पैकेट छोड़ा जाता है तो पैकेट को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। तो हमको यहाँ पे देखना है कि गुब्बारा जा रहा है ऊपर 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, उसी क्षण पृथ्वी से 65 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसी क्षण एक पैकेट छोड़ा जाता है तो पैकेट को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। तो हम निकाल लेते हैं EH बराबर UT माइनस, ये हो जाएगा UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ओके, यहाँ से मान रख देते हैं, तो छोड़ा जाता है तो उसके लिए EH का मान 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 65, U का मान 0 रख देंगे, धन बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे G का मान 10 गुणे T स्क्वायर, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 13 पच्चे 65। ठीक, तो ये हो जाएगा समथिंग आपका उत्तर 13 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह निर्देश तंत्र जिस पर न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्ताकार पथ पर मुड़ती हुई कार से संबंध निर्देश तंत्र होता है। अगर वृत्ताकार पथ पर मुड़ रही कार तो उससे निर्देश तंत्र जो होता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ओके, पहिए की गति किस प्रकार की होती है, तो पहिए की गति होती है वृत्तीय गति। किसके अंतर्गत आती है, वृत्तीय। पहिए की गति जो होती है वो वृत्तीय गति के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से
किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करने हेतु तो 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो 3 निर्देशांक चाहिए हमें 3 विमीय गति के लिए। किसके लिए चाहिए? 3 विमीय गति के लिए। 3 निर्देशांक 3 विमीय गति के लिए चाहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आपको लगे हमें कमेंट में बताइए, और कल फिर आपके लिए नई वीडियो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।